हेलो एवरीवन। ये हमारा अभी रिवीजन सेशन चल रहा है अभी, और ये हमारा रिवीजन का 8वां वीडियो है आज यूपीटीडीटी मैथ्स का। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं केवल शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूँगी इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिनकी हेल्प से आप केवल 5 सेकंड के अंदर जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि 5 अगस्त को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकें। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो 5 अगस्त को वो वीडियो देखना आप ना भूलें। उस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सो नाउ स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। दिस ट्रिक नंबर 1। अब ये ट्रिक क्या कहती है कि यदि इंटीग्रेशन आपको गिवन है जिसमें नंबर 1 लिमिट होगी 0 से पाई और अंदर फंक्शन होगा sin ax और cos bx, ठीक है ना। बस ध्यान रखना लिमिट 0 से पाई होनी चाहिए, तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, या तो 0 होगा या फिर 2a/a² माइनस b²। कब होगा? जब ये जो a और b है इनका डिफरेंस अगर इवन नंबर है तो डायरेक्ट 0, और अगर इनका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर है तो फिर आपको आंसर याद रखना होगा 2a/a² माइनस b²। अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। आपको बोला गया है कि आप ये फाइंड करें इंटीग्रेशन 0 से पाई और sin 4x cos 10x। तो यहाँ आपको देखना है कि लिमिट 0 से पाई है, साइन और कॉस है, और जो एंगल्स हैं वो 4x और 10x है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें जो कि 6 क्या है इवन नंबर, तो आप आंसर दे देंगे 0। ऐसे आप यहाँ देखेंगे कि एंगल्स हैं, अब वो क्या दे रखे हैं 21x और 20x। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप वो देखेंगे क्या है यहाँ पे 1 क्या है ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होता है 2a/a² माइनस b²। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप इनके स्क्वायर मत सॉल्व करें, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें a+b a-b। तो a+b मीन्स दिस और a-b मीन्स 21 - 20। ये तो 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जैसे 0 से पाई sin 2x cos 7x। अब यहाँ आप इनका डिफरेंस देख लें, 2 और 7 का डिफरेंस क्या है 5 को मतलब ऑड नंबर, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2a/a² माइनस b²। सॉल्व कर देंगे आंसर मिल जाएगा -4/45। ऐसे यहाँ पे 4 और 10 का डिफरेंस क्या है 6, इवन नंबर मीन्स 0। ऐसे 50, 51 डिफरेंस क्या है ऑड नंबर है तो 2a/a² माइनस b²। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे a+b a-b, आंसर मिल जाएगा। और ऐसे ही 2 और 14 का डिफरेंस क्या है 12। अब वो माइनस है प्लस है इट डजंट मैटर, आपको बस ये देखना इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो आंसर क्या दे दिया हमने 0। अब कुछ यहाँ पे ट्रिक्स हैं जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हैं, 2, 3, 4 ये सब इनडेफिनेट की होंगी। क्या ट्रिक्स हैं? जैसे आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करें, बट क्या दे रखा है dx/a+b cos स्क्वायर x, ठीक है ना, या फिर a+b sin स्क्वायर x दे दें, तो बस डिफरेंस कहाँ होगा आंसर में cos और sin में। अब अगर cos है तो फिर आपको फॉर्मूला बस यहाँ से ध्यान रखना है कि 1/a और फिर रूट में लिखना है a/a+b, ठीक है ना। और tan इनवर्स यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वही सेम कांस्टेंट यहाँ लिख देना, फिर 10x + c। और अगर sin स्क्वायर x है तो फिर 1/ यहाँ लिखना होगा a+b, और जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिख के a कर देना है। और ये जो कांस्टेंट होगा वो सेम एडिटिव लिखना है 10x + c। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बट कब आपको ये लिखना है कब आपको ये लिखना होगा उसके लिए आपको याद रखनी होगी ट्रिक। नाउ वी अप्लाई these limits on these examples. So given find the integration of dx/3 + 2 cos स्क्वायर x। तो इस केस में आपको देखना होगा cos लिखा हुआ है, cos मीन्स आपको क्या लिखना होगा 1/a क्या है 3, तो 1/3 फिर रूट में a/a+b
तो 3/3 + 2 tan इनवर्स, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखना होगा इंटू 10x + c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ये आंसर है, बट अगर ऑप्शन में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया होगा तो क्या किया होगा, ये जो √3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/√15। तो हो सकता है ऑप्शन में ये दे रखा हो, तो वो आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। ऐसा नेक्स्ट है, यहाँ पे ये फॉर्म है 1/a + b sin²x। अगर साइन है तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, 1/a + b, फिर रूट में a + b/a tan इनवर्स, ये कि ये कॉन्स्टेंट एडिटिव 10x + c। सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन ये कैंसिल हो रहा है, √9 टाइम 9 5 जा 45, तो 1/√45 हो सकता है यहाँ लिखा हो, और tan इनवर्स दिस वन। नाउ ट्रिक नंबर 3, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक को हम 2 या 3 टाइप के एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते हैं, वो जैसे कि मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। क्या कहती है ट्रिक, अगर इंटीग्रेशन में आपको गिवन है a cos x + b sin x अपॉन c cos x + d sin x। कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे cos होगा, यहाँ पे sin होगा, और यहाँ पे डिफरेंट 4 कांस्टेंट होंगे। सेम भी हो सकते हैं, बट अपन ने यहाँ पे लिखा है a b c d 4 कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे ट्रिक ये बोलती है कि पहले जो cos के कोफिशिएंट उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो ac, फिर प्लस, फिर जो sin के कोफिशिएंट उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो bd, अपॉन जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो c² + d², देन मल्टीप्लाई बाय x प्लस, अब ये जो कोफिशिएंट है इनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो ad - bc अपॉन, और ये जो यहाँ पे लिखा होगा डिनोमिनेटर में वो एडिटिव लिख दे c² + d² cos, और जो डिनोमिनेटर में जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा c cos x + d sin x and plus integration constant c. Now we apply this trick on one example. So here the example, we have to find integration of cos x plus 2 sin x upon 3 cos x plus 2 sin x. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। अगर ये फॉर्म और ट्रिक आपको याद आ जाती है, तो ट्रिक याद आने के बाद सिंपल है कि cos के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस sin के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन नीचे जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें इंटू x, प्लस फिर जो कोफिशिएंट्स हैं इनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें 1 × 2 माइनस 3 × 2 6 अपॉन, ये एडिटिव लिखना है यहाँ पे फिर लोग, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ फंक्शन एडिटिव प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सिंपल है। अब इनको सॉल्व कर लेना, आपको यहाँ आ जाएगा 7/13x माइनस यहाँ आ जाएगा -4, दैट में -4/13 लोग, और ये एडिटिव लिखा होगा प्लस c। अब ये जो अभी मैंने ट्रिक लिखी थी वो इस टाइप के एग्जाम्पल्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कब, अगर लिखा है dx/a + b tan x और dx/a + b cot x, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin/cos। ठीक है, अब अगर sin/cos लेके आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos ऊपर जाएगा। अब साइन नहीं है तो आप साइन को कुछ 0 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। पहले cos लिखा होता है, फिर साइन लिखा होता है, तो आपको पहले cos और साइन लिखना है, और उसके बाद इसको अरेंज करके कांस्टेंट निकालना है, a b c d क्या है और हमारे फॉर्मूले में पुट कर दें। ऐसे का कोट लिखा है तो कोट क्या होता है, cos/sin। अगेन एलसीएम लेंगे तो साइन जाएगा ऊपर। अब cos नहीं है तो cos को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दें प्लस sin x अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, ये cos यहाँ पे होगा तो आप इसको अरेंज करके लिख दे b cos x प्लस a sin x, यानी cos वाली टर्म पहले और sin वाली बाद में। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ अप्लाई आवर ट्रिक। सो हियर द एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू फाइंड dx/2 + 3 tan x, तो 10 क्या होता है, sin/cos, sin/cos करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर cos हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर a b c d एंड पुट इन आवर ट्रिक। ट्रिक क्या बोलती है, cos के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई प्लस sin के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई अपॉन, ये इनका होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे इंटू x, प्लस इनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दें ad - bc अपॉन, ये एडिटिव लोग डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा प्लस c, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर कोट गिवन है यहाँ पर और कांस्टेंट कुछ भी हो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि dx/1 + cot x को इंटीग्रेट करना है।
कोड क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर जाएगा, ये फॉर्म मिलेगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस पहले साइन बाद में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अरेंज करेंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होगा, ये कॉस को उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई प्लस साइन साइन के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई अपॉन इनका जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे इंटू एक्स प्लस, अब इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दें, ए डी माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लोग डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इट इज़ प्लस सी। नाउ ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 में ये वापस से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। लिमिट क्या है, नंबर 1 लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 एंड नंबर 2 ये फॉर्म होनी चाहिए कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो मैंने 2 फॉर्म हैं, दोनों की ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है उसका स्क्वायर नहीं है तो फिर आंसर होगा π/2ab, बट डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है फंक्शन उसका स्क्वायर है तो फिर आंसर बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा π/4। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ से ए ओ बी निकाल सकते हैं कंपेयर करके, और फिर कर देंगे a³ इंटू b³। तो ये हमारे कुछ 3 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 आपको गिवन है 0 से π/2 dx अपॉन 36 cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ आप देखेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो और स्क्वायर नहीं है तो आंसर होगा π/2ab। ए भी यहाँ से निकाल लेंगे, ये 6 का होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर है, यानी 6 × 4 सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। नाउ सेकंड है, यहाँ पे है ये तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे। अब अगर ये स्क्वायर नहीं है, कुछ आपको ये टर्म्स लिखी हुई हैं तो कुछ नहीं करना होता है, इसको आप लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √10 का होल स्क्वायर। ए भी कंपेयर करके निकाल लेंगे √3 √10 और पुट कर देंगे फॉर्मूले में π/2ab। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें यहाँ बस मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो अगर स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है तो फिर आपके माइंड में ये फार्मूला आ जाना चाहिए π/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a³ इंटू b³। ए भी यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर देंगे, ऑप्शन मिल जाएगा जो भी ऑप्शन में होगा। नाउ ट्रिक नंबर 5 है, ये मैंने 4 फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अगर इन चारों में से कोई भी फॉर्म आपको मिल जाती है, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ए यानी रियल नंबर। देन द आंसर इज़ ऑलवेज π/4। हमें कोई सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को। 0 से π/2 tan 4x और tan 4x cot 4x, यानी 10 ऊपर है नीचे 10 cot है और सेम पावर लगी हुई है तो π/4। ऐसा कॉस है साइन कॉस है, सेम पावर लगे हुए हैं, कोई भी नंबर, यहाँ 21 है π/4। साइन है साइन कॉस सेम पावर है 10 π/4। ऐसा सेक है और पावर सेम है 15। बस लिमिट आप देख लेना, लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आंसर दे देगा π/4। ट्रिक नंबर 6 ये कहती है कि अगर 0 से π, नंबर 1 लिमिट होनी चाहिए 0 से π, और अभी जो हमने ट्रिक नंबर 4 में डिस्कस किया था उसमें केवल ये फंक्शन लिखा हुआ था ऊपर केवल था dx, और अब यहाँ पे क्या कर दिया, x मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 2 चीज़ चेंज हो रही है, एक तो लिमिट चेंज हो रही है और एक यहाँ पर x मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा π²/2ab। वहाँ तक π/2ab, यहाँ बस पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नथिंग इज चेंज। याद रखना सिंपल है, आप तीनों को एक साथ लिख के याद कर सकते हैं। सिंपल एक एग्जांपल दे दिया, अगर ट्रिक से याद है तो फिर तो एग्जांपल आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 0 से π x dx अपॉन 64 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या बोला मैंने, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है और लिमिट पाई है, तो आप क्या बोलेंगे π²/2a और b। a क्या है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ आवर ट्रिक नंबर 7 एंड इट इज़ अ इम्पोर्टेंट ट्रिक, ये आप याद रखना। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है और लिमिट कुछ भी दे दे आपको a से b, और अंदर कोई मॉड वाला फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। कैसे याद रखेंगे,
पहले तो ये जो c यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में होना चाहिए। तो फिर इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है। ये तो मैंने यहाँ पे एक मोड फंक्शन लिखा हुआ था, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको तो देखना है कि यहाँ पे जो c लिखा हुआ है वो इन लिमिट के बीच में है या नहीं है। यदि एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा एक इंटीग्रेशन दे दिया, बोला जाएगा आपसे इसको फाइंड करना है। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या इसके बीच में है। तो यस 1 2 3 लाई बिटवीन 0 to 4। सो नाउ अप्लाई आवर ट्रिक। क्या कहता है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 1 माइनस 0, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल देंगे यहाँ पर -1 मतलब -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर से लिखेंगे 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर लिखेंगे 4 माइनस 3 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 5 + 4 + 5 एट मी आंसर 14। नाउ द वन नेक्स्ट ट्रिक इज इफ द इंटीग्रेशन इज गिवन इन दिस फॉर्म। ये कि यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें फॉर्म ये होगा a e⁻mx + b अपॉन c e⁻mx + d इंटू dx। तो फिर हमारा आंसर होगा, यहाँ ये जो कांस्टेंट गिवन है दोनों b और d, इनको आपस में लेके इंटू x कर दें प्लस फिर ये जो e की पावर में जो भी कांस्टेंट होगा उसको लिखना है आपको 1/m। फिर कांस्टेंट है a b c d, इनकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है ad - के bc अपॉन जो नीचे कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर लोग डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो प्लस c। इफ़ वी अप्लाई दिस ऑन वन एग्जाम्पल देन द एग्जाम्पल इज हियर 3e⁻4x + 4 अपॉन 5e⁻4x + 7 dx। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आंसर क्या होगा, 4/7 इंटू एक्स प्लस 1/m। m क्या है यहाँ पे 4, 1/m तो मल्टीप्लाई में इनका डिटर्मिनेंट 7 इंटू 3 21 माइनस 4 इंटू 5 20 अपॉन 5 इंटू 7 लो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इंटू c। ना ओवर ट्रिक नंबर 9। अब इसमें कुछ केस डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रिक नंबर 9 में केस नंबर 1 है कि यदि इंटीग्रेशन में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax² + bx + c, ठीक है ना, और उसको आपको बोला जाए कि इंटीग्रेट कीजिए। तो अगर ट्रिक ये बोलती है कि आपको पहले इसका b² - 4ac चेक करना होगा जिसको अपने d नाम दिया है, ठीक है ना। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 2/√-d। यहाँ पे क्योंकि d नेगेटिव आएगा इसलिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर tan इनवर्स, यहाँ इसको यदि हम फंक्शन मान लेते हैं f(x) तो उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दें अपॉन सेम रूट -d + c। कैसे, जैसे इस टाइप का कोई एग्जांपल है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आप पहले d चेक करेंगे, b² - 4ac a b और c आप फाइंड कर सकते हैं। चेक करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया तो आपके माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए फॉर्मूला कि 2/रूट, यानी ये जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना के लिख देना tan इनवर्स। अब यहाँ जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना अपॉन ये एज इट इज़ प्लस c। अब इसका केस नंबर 2 है, इंटीग्रेशन तो वही होगा कि नीचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और आपको d चेक करना होगा। अब d चेक करने पे यदि वो पॉजिटिव मिल जाता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर d पॉजिटिव है दैट मीन 1/√d, उस पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें। फिर यहाँ पर लोग लिखेंगे आप, ये जो फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दें -√d अपॉन फिर इस फंक्शन को वापस से जो डिफ्रेंशिएट करेंगे +√d। तो पॉजिटिव आता है तो 1/√d और उस टाइम पे फिर लॉग फंक्शन आएगा। लॉग में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके -√d और +√d। नाउ अप्लाई दिस ट्रिक ऑन वन एग्जाम्पल। सो हियर द एग्जाम्पल, अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ पर d निकालेंगे b² - 4ac। उसको चेक करने पे आपको देखना होगा साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया दैट में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा लॉग वाला। तो 1/√d इसको एडिटिव लिख दें लॉग। फिर यहाँ जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 12
और फिर ये जो डी है उसको यहाँ माइनस करेंगे और उसी को यहाँ पर प्लस करना है। तो साइन ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लस माइनस वाला भी गिवन होगा कि प्लस ऊपर लिखा होगा और माइनस वाला नीचे लिखा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, माइनस पहले लिखना और प्लस बाद में लिखना है। नाउ दिस इज आवर ट्रिक नंबर 10। इसमें भी 2 केस डिस्कस करेंगे, वही डी पॉजिटिव डी नेगेटिव। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर कल रूट अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना, वहाँ रूट नहीं था, यहाँ पर रूट है। एक्सप्रेशन वही होंगे कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिस पर रूट लगा हुआ है। अब ये जो अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे b² - 4ac इफ़ इट इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। तो फिर हमारा आंसर होगा ये लोग। फिर ये जो फंक्शन है रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, और ये जो डिनोमिनेटर में उसको एडिटिव लिख देंगे +c। अप्लाई ऑन वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब डी चेक करेंगे b² - 4ac इट इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है यानी आपको लॉग वाला आंसर देना है। सिंपल सा आंसर था कि इसको डिफरेंशिएट करके और इसी को एडिटिव लिख दें प्लस कर। एंड केस नंबर 2, अगर आपको इंटीग्रेशन गिवन है और उसमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है अगेन वो रूट में है तो फॉर्म तो वही होगा। इस केस में आपको डिफाइन करना होगा b² - 4ac। फाइंड करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 निकलता है तो फिर आपको आंसर ये देना होगा -1/a साइन इनवर्स माइनस इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन √d। जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि आपको बोला जाता है कि ये आप फाइंड करके बताएं इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि रूट में लिखा हुआ है, तो आप इसका डी फाइंड करेंगे b² - 4ac। सॉल्व करके देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास आंसर है 1/-a। a की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -a यानी +1 साइन इनवर्स फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन √d। d कितना आया 64 + c। सॉल्व कर देंगे आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बोल दें या फॉर्मूला बोल दें आप। ये जो फॉर्मूला ध्यान रखें इसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि 0 से 1 x⁻a-1/log x dx है। इसका आंसर डायरेक्ट होता है log a+1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। a क्या होगा, जो यहाँ पे x के ऊपर पावर होगी वो a होगा। जैसे कि आपको बोला जाए कि इसका आंसर निकालें 0 से 1 x⁻8-1/log x dx। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर होता है log a+1। a बस देख लें उसमें +1 कर दे वही आंसर होगा। यहाँ पे कितना है 60, आंसर हो जाएगा 61। 2 कंडीशंस हैं, बस लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए और अगेन यहाँ पे log a+1 आंसर होगा। तो ये हमारे कुछ आज 11 ट्रिक्स मैंने इंटीग्रेशन में डिस्कस की। ये सारी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं और आ चुके हैं और हो सकता है आपको अभी भी एग्जाम्पल में देखने को मिले इन ट्रिक्स में से कोई ना कोई। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। और अगर आपको कुछ सजेशंस हो या कुछ आपको किसी टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन so please give me in comment box. Thank you for watching my videos. Thank you.